धर्मराज युधिष्ठिर भोजन करने के बाद रात्रि में शयन करने गए शयन कक्ष में, तो उन्हें नींद नहीं आई। राजा थे, बहुत सी समस्याएं होती है, उन सब को याद कर करके उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो अपने महल में घूम रहे थे। रात्रि में सन्नाटा था, पहरेदार अपने अपने जगह खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर घूम रहे थे कि जब नींद आएगी तभी सोऊंगा, ऐसे इधर से उधर टहल रहे थे महल में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि एक सुंदर नारी सजी सवरी महल के किसी एक कक्ष से निकली और मुख्य दरबार की ओर, दरवाजे की ओर बढ़ने लगी आगे। धर्मराज युधिष्ठिर देखे, देवी के समान वो सजी सवरी थी। समझ गई ये महल में रहने वाली कोई दासी तो है नहीं, पर है कौन? हमने पहले कभी इसको देखा नहीं। तो आवाज लगाए, देवी कौन हो आप और इतनी रात्रि को कहां जा रही हो? खड़ी हो गई वो। सामने जाकर के धर्मराज खड़े हो गए। हे देवी, हमने इस महल में पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, कौन हो आप और इतनी रात्रि को बाहर की ओर क्यों जा रही हो आप महल से? वो देवी हाथ जोड़कर बोली, हे धर्मराज, हाँ आपने हमें कभी देखा नहीं, पर मैं इसी महल में रहती हूँ। आप इसी महल में रहती हैं? हाँ। कौन है आप? का मैं लक्ष्मी जी हूँ। माता, अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए, पर हे माता, आप इस अर्धरात्रि में कहां जा रही हो? तो लक्ष्मी जी बोली, अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ, अब मैं जा रही हूं आपके महल को छोड़कर। हे राजन, मेरे इस महल में निवास करने के कारण जो आप ये वैभव देख रहे हैं वो सब मेरे प्रभाव से है। मैं थी इसलिए सब कुछ था, अब मैं चली जाऊंगी कुछ नहीं बचेगा। ये जो आप दिन रात खजाने से लुटाते रहते हो, धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर दान करते रहते हो, वो तभी संभव था जब मैं हूं। अब मैं जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, माता जाओ, फिर इच्छा हो तो वापस आना। कोई लक्ष्मी जी को जाने देगा क्या? है? अब दीपावली सर पे है, लोग सूप पीटते हैं, दलिद्र को निकालते हैं लक्ष्मी को भीतर करने के लिए, और दलिद्र अपने आप बने बैठे रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते, तुम घर छोड़ो तो हम आवे, तुम तो खुद ही दलिद्र हो, और सूप पीट रहे घर में, दलिद्र निकल, दलिद्र निकल। अरे मानव के अंदर ही दरिद्रता होती, घर में दरिद्रता नहीं होती। मनुष्य के कर्मों में दरिद्रता होती है, उसके संस्कार में दरिद्रता होती है। घर में कोई दरिद्र होता, ईंट पत्थर में दरिद्रता होती नहीं होती। ये भ्रांतियां हैं कि घर में दरिद्रता है, घर में दरिद्रता नहीं है, घर वालों में दरिद्रता है। जब पाप घर में होता है कि उस घर में रहने वालों की खोपड़ी में, ये बताओ किसमें? ईंट पत्थर में कहीं पाप होता है? नहीं। दुर्बुद्धि तो मानव के मस्तिष्क में है, बुद्धि में है। तो उसी प्रकार से दरिद्रता भी हमारे संस्कारों में है, हमारे कर्मों में है। स भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। स भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जो तृष्णा से ग्रसित है वो मानव दरिद्र है। हमारे आचरण ही दरिद्रता के होते हैं। और सूप टूटे, वो भी जो सूप काम के ना हो, फालतू एक कोना जिसका घिस गया हो, उसी सूप को पीटते हैं कि अच्छा सूप भी बराबर टूटे ना, बर्बाद ना हो। जो टूटा ही गया उसको और तोड़ दो पीट पीट करके। दलिद्र निकालने चले हैं
और 100 रुपया का सूप भी बर्बाद नहीं करना चाहते। मानव कितना चतुर होता नारायण, सोचो। बुद्धिमानी वहां भी है, चतुराई वहां भी है, पर दरिद्र खुद हैं। दरिद्र वाले विचार स्वयं के हैं और घर से दरिद्रता निकालना चाहते हैं। तो विचारों में दरिद्रता होती है। लक्ष्मी जी को धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका नहीं। लक्ष्मी जी चली गई। थोड़े देर में देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, वो भी उसी रास्ते पे, उसको भी टोका। तो महाराज आप कौन हो? कहा हम ऐश्वर्य हैं। हे राजन, आज तक जो आपका ये यश वैभव फैला हुआ है, आपकी कीर्ति फैल रही है, वो मेरे कारण था। का अब हम जा रहे हैं। एक एक करके जितनी अच्छाइयां थी वो सब के सब एक लाइन से निकल गए महल से। पर अंत में स्वयं धर्म निकले। जैसे ही धर्म निकले तो धर्मराज ने उनका भी परिचय पूछा और जैसे कहा कि मैं धर्म हूं, तो धर्मराज युधिष्ठिर के उनके चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिया। आप न जाओ। राजन, तुमने किसी को रोका नहीं। हे महाराज, लक्ष्मी जी को तुमने नहीं रोका, ऐश्वर्य को नहीं रोका, वैभव को नहीं रोका, सबको जाने दिया आपने, हमें क्यों रोक रहे हो? अब इन लोगों के बिना मेरा भी तो मन नहीं लगेगा। का सबको जाने दो, पर हे प्रभु आप न जाओ। आप ही तो इस युधिष्ठिर के एकमात्र धन हो। आपके लिए मैं जीता हूं और आपके लिए मर जाऊंगा। बस आप ही मेरे प्रारंभ लक्ष्य हो, लालसा हो और अंतिम लालसा भी आप ही हो। इस जन्म में और जन्म जन्म में आप ही मेरे अंतिम लालसा और प्रारंभ के लालसा हो। आप ना जाओ। चरण पकड़ लिया। धर्मराज बोले, हे राजन, जब तुम हमें आज्ञा नहीं दोगे तो जाएंगे कैसे? तुम तो हमारे प्रेमी हो। चुपके से तो दुश्मनों से भागा जाता है, प्रेमियों से नहीं। इसलिए वापस आ रहा। विलीन हो गए, उसी महल में रह गए। थोड़े देर बाद लक्ष्मी जी भी आज प्रकट हो गई। जितने गए थे वो सब धीरे धीरे करके प्रकट होने लगे, वापस आ गए। धर्मात् संजायते ही अर्थो धर्मात् कामो भी जायते, धर्म एवा पवर्गाय तस्मात् धर्मं समाश्रय। न धर्मं त्यज्य जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्मः सुख दुखे त्वनित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्त्व नित्यः। किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करता तो धर्म भी उसका कभी त्याग नहीं करता है। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो वह धर्म कोई न कोई रूप धारण करके उसका मंगल करने के लिए प्रकट हो जाता है। इसलिए आत्मदेव का मंगल करने के लिए गौपुत्र बन करके धर्म प्रकट हो गया गोकर्ण के रूप में और उनका उद्धार किया। पर वहीं उनकी पत्नी कभी धर्म से नाता नहीं जोड़ी थी तो आत्मदेव की अर्धांगिनी, पर धर्म से उसका कोई लगाव नहीं था। तो जब उस पर विपदा आई तो धर्म ने कुछ नहीं किया, उसको दुर्गति को प्राप्त हो जाने दिया। उन्हीं आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी था, पर जब उसकी दुर्गति का समय आया धर्म प्रकट नहीं हुआ, रक्षा नहीं किया। कहते हैं गीता में भगवान धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षा करोगे तो वो रक्षा करेगा। आप धर्म के प्रेमी बनोगे तो धर्म भी आपसे प्रेम करेगा। आपने धर्म से कोई रिश्ता जोड़ा नहीं तो वो रिश्ता निभाने के लिए क्यों आएगा? नहीं आएगा।
धुंधकारी का उद्धार गौपुत्र जी ने किया। तब किया जब वो प्रेतत्व को प्राप्त हो गया, उसकी दुर्गति हो गई, अधिगति को प्राप्त हो गया, पर फिर भी शरण में आया धर्म के, तो धर्म ने उस पर दया किया। कहने का तात्पर्य है कि लाखों पाप करने के बाद भी अगर आप धर्म का आचरण करते हैं, धर्म के शरण में जाते हैं, तो धर्म फिर भी तिरस्कार नहीं करता, धर्म फिर भी अपना लेता है, फिर भी उसका मंगल करता है। तो जब जीते जी धर्म के शरण में नहीं गया, मरने के बाद भूत बना और कष्ट पाया, तब धर्म के शरण में गया धुंधकारी, तो उसका भी उद्धार गौपुत्र गोकर्ण जी ने किया। स्वयं भगवान सूर्य नारायण से पूछा तो भगवान सूर्य नारायण बोल पड़े, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम। भगवान सूर्य नारायण उपदेश किए कि ऐसे पापियों का सिर्फ भगवान की कथा से ही मुक्ति संभव है। सप्ताह यज्ञ करो, सप्ताहम वाचनम करो, सप्ताह यज्ञ किया। 7 गांठ के बांस में उस प्रेतात्मा को जगह दी गई।